दोस्तों, ड्रीम 11 का नाम भारतीय टीम की जर्सी से अचानक से गायब हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने या किसी यूजर्स ने जो पैसे ड्रीम 11 या इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट में डाल रखे थे, जिसके जरिए आप वहाँ पर अपनी फैंटेसी टीम बनाते थे और आपको ये प्लेटफॉर्म्स पैसे जीतने का भरोसा दिलाते थे, आखिर उन पैसों का क्या होगा? उनके अकाउंट्स में जो आपके पैसे, जो आपकी कमाई जमा है, क्या वो आपको वापस मिलेगी या फिर उसे वापस मिलने में आपको तकलीफ होगी? इसके अलावा कौन होगा भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर्स, बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर्स? इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, फुल टॉस शो देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय टीम और ड्रीम 11 के बीच ये जो गठजोड़ है ये कब शुरू हुआ। साल है 2023 और जुलाई का महीना था जब ड्रीम 11 के साथ बीसीसीआई ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये कॉन्ट्रैक्ट था टाइटल स्पॉन्सरशिप का। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपए ड्रीम 11 से मिले और जिसके बाद भारतीय टीम की जर्सी पर अक्रॉस द फॉर्मेट, अक्रॉस द टीम ड्रीम 11 का नाम आपने देखना शुरू किया होगा। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? तो अचानक कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया इसी महीने, यानी अगस्त के महीने में, मॉनसून सेशन में, जो अभी अभी खत्म हुआ। इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। पहले दिन यह लोकसभा से पास हुआ, फिर यह राज्यसभा से पास हुआ और फिर अगले ही दिन राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई। इसका मतलब यह बिल जो है वो इफेक्ट में आ गया। इस बिल के इफेक्ट में आते ही रियल मनी वाले जितने भी गेम थे वो अपने आप उस पर सरकार की तरफ से बैन लग गया। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन, एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया कि अब ये बिल जो है वो लागू हो चुका है और रियल मनी से रिलेटेड कोई भी गेम अब नहीं खेले जा सकते हैं। बिल के लागू होते ही, कानून बनते ही और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही ड्रीम 11 और तमाम ऐसी कंपनियां जैसे MPL, पोकरबाजी, माई सर्कल 11, जो भी इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, इन सभी लोगों ने रियल मनी वाले अपने बिजनेस को बंद कर दिया। हालांकि एक बात है कि प्लेटफॉर्म पे अभी भी आप फ्री में जाकर गेम खेल सकते हैं। अब आप उस अकाउंट में पैसे नहीं दे सकते। तो ये जो रियल मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा था वो बैन हो गया है, वो बंद हो गया है और अब ये कंपनियां जो हैं अपना धंधा समेटने की कोशिश में, जुगत में जुटी हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों में जिन लोगों ने अपने पैसे जमा करा रखे थे, आप जो अपनी टीम बनाने के लिए उसमें पैसे जमा कराते हैं, उन पैसों का क्या होगा? क्या ये पैसा लोगों को मिलेगा, मिल रहा है, या फिर ये पैसा उनका डूब गया? तो इसके जवाब में अभी तक कंपनियों ने जो बताया है वो ये बातें बताई हैं कि अब आप इसमें पैसे ऐड नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं टीम बनाने के लिए या ये गेम खेलने के लिए पैसे ऐड करना चाहूँ ड्रीम 11 या ऐसी तमाम कंपनियों के अकाउंट में, तो वो पैसे ऐड नहीं होंगे, लेकिन विड्रॉल वाली सुविधा जो है वो उपलब्ध है। इसका मतलब जो मनी लॉक है वहाँ पर, जो पैसे आपके वहाँ पर रखे हुए हैं अकाउंट में, आप उन्हें वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ऐसा कंपनियां दावा कर रही हैं, लेकिन ये दावा कितना सच है? अगर आप ड्रीम 11 या कोई भी फैंटेसी गेम खेलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या आप अपना पैसा निकालने में समर्थ हैं? क्या ये कंपनियां आपको आपका पैसा निकालने दे रही हैं या फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है? इसके अलावा अब जो अगला सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीसीसीआई का अगला स्पॉन्सर कौन होगा? क्या बीसीसीआई को इतनी जल्दी कोई स्पॉन्सर मिलेगा? क्योंकि हमें और आपको पता है कि एशिया कप अब मुहाने पे खड़ा है। क्या एशिया कप में भारतीय टीम की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर होगा या भारतीय टीम बिना किसी स्पॉन्सर्स के एशिया कप खेलने जाएगी? इसके अलावा महिलाओं का, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी है। क्या वहाँ तक, उस समय तक बीसीसीआई को स्पॉन्सर ढूंढ पाएंगी? अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई को टोयोटा जो है इंटरेस्टेड नज़र आ रही है बीसीसीआई को स्पॉन्सर करने में। इसके अलावा एक फिनटेक कंपनी है, उसका नाम तो अभी बाहर नहीं आया है, लेकिन शायद वो भी इस डील में इंटरेस्टेड है। इस बैन के बाद एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का क्या होगा? 1 से 2 बिलियन डॉलर की यह इंडस्ट्री है, मतलब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की यह इंडस्ट्री है। क्या भारत में ये उभरता हुआ इंडस्ट्री अब बंद हो जाएगा? क्या लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां या जो VCs हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनियों में, उनके पैसों का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा एक और खबर जो शेयर मार्केट से आई कि इन कंपनियों में जिन कंपनियों के भी पैसे लगे हैं उनके शेयर में गिरावट देखी गई।
तो कहीं ना कहीं बिजनेस के फ्रंट पर एक चैलेंज तो दिख ही रहा है। तो ड्रीम 11 फिलहाल बीसीसीआई के स्पॉन्सर से या टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप से बाहर हो गया है। इसके अलावा एक राहत की बात यह है कि जिन लोगों का पैसा फंसा है वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो अकाउंट में और पैसा नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा बीसीसीआई को एक नए स्पॉन्सर की तलाश है, जिसमें 2 कंपनी का नाम, एक टोयोटा और एक फिनटेक कंपनी का नाम सामने आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच अब बीसीसीआई क्या रास्ता निकालती है और कितनी जल्दी निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।